इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज का महत्व हमारे जीवन पे क्या है। किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सरसाइज का महत्व हमारे जीवन पे क्या है, इसके विषय में हमको आज चर्चा करनी है। और बेटा हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपके ऐसे हेडिंग पड़ जाएगी बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक एक लाइन समझेंगे हम लोग। क्या लिखा है? टुडे एवरीवन इज सराउंड आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड हेल्दी इज कॉल्ड एक्सरसाइज। अगर हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं बेटा? एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी मेंटेन रहेगी और हमारा जो ब्रेन है, हम लोग कह सकते हैं जो हमारा दिमाग है बेटा, वो भी क्या रहेगा? अच्छे से काम करेगा। ठंड का मौसम। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग अपना आर्टिकल कंफर्म करेंगे बेटा, जो गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा, यदि वीडियो में आपने बेटा क्लिक किया है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा टॉपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज का महत्व हमारे जीवन पे क्या है। किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सरसाइज का महत्व हमारे जीवन पे क्या है, इसके विषय में हमको आज चर्चा करनी है। और बेटा हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपके ऐसे हेडिंग पड़ जाएगी बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक एक लाइन समझेंगे हम लोग। क्या लिखा है? टुडे एवरीवन इज सराउंडेड बाय सम डिजीज और द अदर। आजकल हमारे चारों ओर कोई किसी बीमारी से परेशान है, कोई अपनी किसी बॉडी की समस्याओं से परेशान है, उसे हम लोग मेंटल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है बेटा? इट इज नेसेसरी दैट द डिजीज डज नॉट कम इन आवर बॉडी, वी शुड एक्सरसाइज डेली। अगर हम लोग डेली क्या करें बेटा? एक्सरसाइज करें। क्या करें? एक्सरसाइज करें, तो ये जरूरी है कि हमारी बॉडी पे कोई बीमारी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी बेटा? बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, आगे क्या कहता है? द हार्ड वर्क और इफर्ट डन टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी इज कॉल्ड एक्सरसाइज। अगर हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं बेटा? एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी मेंटेन रहेगी और हमारा जो ब्रेन है, हम लोग कह सकते हैं जो हमारा दिमाग है बेटा, वो भी क्या रहेगा? अच्छे से काम करेगा। ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग लेटे रहते हैं सारा दिन, तो क्या होता है? बहुत सारा आलस आता है। अगर आप उसी पे आधे घंटे डेली एक्सरसाइज करें बेटा, क्या करें? एक्सरसाइज करें, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपको आलस भी कम आएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी। हाँ, व्यायाम हमारी स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज बेटा? एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु डज डेली एक्सरसाइज, जो व्यक्ति डेली क्या करते हैं बेटा? एक्सरसाइज करते हैं, दे आर ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी। वो लोग हमेशा क्या रहते हैं बेटा? स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। आगे क्या कहता है? एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेटा क्या है? ये जरूरी है हमारे लिए। क्या जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है। ठीक है ना? ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया। अब मैं दूसरे की तरफ चलता हूं बेटा। दूसरा क्या कहता है? देयर इज नो वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज appropriate to exercise according to the body। देखो, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। मान लो कोई बहुत भारी है तो दूसरी एक्सरसाइज करेगा, यानी उसकी बॉडी कितना बियर कर सकती है कि वो कितनी एक्सरसाइज करे, उस हिसाब से लोगों को क्या करनी चाहिए बेटा? एक्सरसाइज करनी चाहिए। आगे क्या कहता है? द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज इज इन द मॉर्निंग। सबसे बेहतर समय क्या होता है एक्सरसाइज का? वो सुबह का होता है, प्रातः काल का 5 या 6 बजे का जो टाइम होता है बेटा, वो होता है आपकी एक्सरसाइज का। अच्छा, आगे क्या है? योगा एंड स्पोर्ट्स वर कंसीडर्ड द ओनली मीन्स ऑफ एक्सरसाइज सिंस एंशियंट टाइम, बट विद टाइम मोर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हैव इमर्ज्ड। पहले के टाइम में, यानी प्राचीन पे क्या था बेटा? खेल कूद हो गई, योगा। अब बहुत सारी नई नई एक्सरसाइजेज इसमें क्या हो गई हैं? ऐड हो गई। जैसे आप लोग सुबह सुबह देखते होंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं, उसमें योगा वगैरह सिखाया जाता है, तो सब नई चीजें ही तो ऐड हो रही हैं। बहुत लोग वहीं से देख के ये कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है बेटा? एक्सरसाइज नॉट ओनली फॉर मेन बट स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर यूजफुल फॉर वुमेन एज वेल। यानी कहने का क्या है? ये जरूरी नहीं है कि केवल लड़के लोग ही करें, लड़कियां भी करें, जो उनके लिए क्या हो बेटा? यूजफुल हो और उनके लिए सुटेबल हो। ये आपका बेटा दूसरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है ना? कौन सा हो गया? दूसरा पैराग्राफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है बेटा? एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन।
यानी जो व्यायाम होता है बेटा सबके लिए लाभदायक होता है। आगे क्या लिखा है, एक्सरसाइज डन इज एन ओपन इन्वायरमेंट एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर इज लाइक नेक्टर फॉर पर्सन्स बॉडी। कहने का मतलब क्या है, एक्सरसाइज खुले वातावरण में करनी चाहिए। कहां पर करनी चाहिए बेटा, खुले वातावरण में करनी चाहिए। और क्या कहता है बेटा, किसके, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ, यानी जो एक अच्छा उसका टीचर हो जो आपको समझा सके। गलत एक्सरसाइज करने के भी गलत परिणाम होते हैं, तो किसी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ वो चीजें करनी चाहिए। अच्छा आगे क्या कहता है बेटा, द पर्सन्स माइंड, हिज इंटेलेक्ट एंड ऑल द सिम्टम्स ऑफ हिज बॉडी आर फाइन सो दैट द पर्सन कैन लिव हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिसके सिम्टम्स कह दें या बॉडी के पार्ट सारे अच्छे से वर्किंग रहते हैं तो बहुत अच्छे या कह सकते हैं बहुत लंबे समय तक वो खुशी से और अच्छे तरीके से जी सकता है। हाँ अच्छा, ये तीसरा हुआ बेटा, बट इसमें जो ये लिखा है कोटेशन के टाइप में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, ब्लड सर्कुलेशन इज डन प्रॉपरली थ्रू एक्सरसाइज, ड्यू टू दिस देयर इज एनर्जी इन द बॉडी। इससे क्या आती है बेटा, बॉडी पे एनर्जी आती है। देयर इज इंथुसियाज्म इन द माइंड एंड अ पर्सन रिमेन्स रेडी टू डू एनी वर्क। कहने का मतलब क्या है बेटा, वो क्या कर सकता है, सभी कार्यों को अच्छे से कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, सभी कार्यों को अच्छे से कर सकता है। ठीक है ना, चलो और एक उसको क्या आता है बेटा, इंथियाज में लिखा है, इसका मतलब होता है बच्चे उत्साह। क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है उत्साह। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है। यदि एक बार आपने इसको सही से पढ़ लिया तो गारंटी से एक बात मैं कहूंगा कि आराम से आप लोगों को तैयार हो जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम पे आप इसको अच्छे से लिख कर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं लिया एक बार मैं फिर हटा जा रहा हूं बेटा, ले लो। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो बच्चे, बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और थोड़ा सा यार चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह करना स्टार्ट करो, जिससे मैं मैथ्स की लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। हाँ मैथ्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड बैच डाल दूं आप लोग पढ़ते रहें, उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को ऊपर करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लाइव क्लासेस लेके आ पाऊंगा, जिससे आप लोगों का मैथ्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।